ठाणे कांग्रेस के मार्फत यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में एक धरना प्रदर्शन किया गया। आप सबको पता है कि जब राहुल जी गांधी और पूरी कांग्रेस, या अगर इस तरीके से कहा जाए कि पूरी अपोजिशन, इस देश के अंदर, इस देश के संविधान के शिल्पकार, इस देश के संविधान को लिखने वाले, इस देश के संविधान को बनाने वाले, सबको एक साथ लेकर चलने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के लिए वहां पर खड़े रहकर लोगों से शांतता पूर्वक, ऐसे वक्त के अंदर जब इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये देश किसी एक विचारधारा के साथ चलने वाला देश नहीं है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेकर चलने वाला देश है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को लेकर चलने वाला देश है। ऐसे वक्त के अंदर जब कांग्रेस ने और पूरी अपोजिशन पार्टियों ने साथ में मिलकर के बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के अंदर वहां खड़े रहकर लोगों को संविधान पे चलने के लिए इस देश के तिरंगा जो भेंट में दिया जा रहा था, वहां शांतता पूर्वक खड़े रहकर जो है वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने गुंडागर्दी शुरू करी। बीजेपी ने वहां पर, जो कि इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं राहुल जी गांधी, उनको पार्लियामेंट में जाने से रोका गया। पार्लियामेंट में जाने से रोकने के वक्त अब अकेले हमारे शेर ने एक छोटा सा धक्का दिया। धक्का देने में अगर किसी को कहीं कुछ लग गया, हालांकि उन्होंने अपने डिफेंस में अपने आप को रोका, तो वो धक्का उनको इतनी जोर से लगा, उनकी सोच को इतनी जोर से लगा, आरएसएस और संघियों की सोच को इतनी जोर से लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के ऊपर इस देश का गृह मंत्री, देखिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो एक सोच है, एक विचारधारा है। उनका नाम जिस तरीके से इस देश का गृह मंत्री अमित शाह लेता है, घड़ी घड़ी उनको अम्बेडकर अम्बेडकर कहता है, और उसके बाद कहता है कि क्या अगर इनका सिर्फ नाम लेते, इसकी जगह पर अगर भगवान का नाम ले लेते, यानी उनको इतनी तकलीफ होने लगी, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से इतनी तकलीफ होने लगी, इस देश के संविधान से इतनी तकलीफ होने लगी। यही विचारधारा को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती चली आई है। यही विचारधारा को लेकर पूरी अपोजिशन एक साथ पर है कि इस देश के अंदर अगर कोई भी एक सोच चलेगी तो वो संविधान वाली सोच चलेगी। इस देश को जिस चीज से आजादी मिली है, अंग्रेजों की गुलामी से, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिली है। तो हम आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के एकदम सम्मान के अंदर लेते हुए यहाँ पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि शिवसेना भाजपा भी साथ में है, और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार और आप और दूसरी और दीगर पार्टियां भी हमारे साथ है। हम सबका एक ही नारा है, इस देश के अंदर जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा और इसी तरीके से देश मिलजुल करके आगे बढ़ेगा। जय हिंद।